भारत प्राचीन समय से ही शिल्प कला धर्म आस्था के लिए जाना जाता है। भारत के मिट्टी की जो शिल्प कला है वह पूरी दुनिया में चर्चित है। भारत के सभी राज्यों में कलाकृति शिल्प कला की बेजोड़ नमूने पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ तक कि दुनिया भर से सैलानी भारत के ऐतिहासिक शिल्पकला को देखने लाखों की तादाद में भारत भ्रमण को आते हैं। भारत पाषाण युग से लेकर मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता से वर्तमान विज्ञान के युग तक का सफर के साथ अपने अस्तित्व को संजो कर रखा हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ अपने आप में एक अनूठा राज्य है, जिसमें अपना एक अलग ही इतिहास है। इसी तर्ज में छत्तीसगढ़ रायपुर शेपर्स मैनेजमेंट सोसाइटी रायपुर द्वारा शिल्प सरोवर मेला का आयोजन 8 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ हाट पंडरी रायपुर में आयोजित किया गया है। बता दें कि सोसाइटी द्वारा शिल्प सरोवर मेला का सफलतम आयोजन लगातार विगत 10 वर्षों से किया जा रहा है। मेले में देश भर के हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प से जुड़े कारीगर हिस्सा लेते हैं। लगभग 80 से 100 स्टॉलों में देश के विभिन्न हिस्सों से आए आर्ट एवं क्राफ्ट की झलकियां मिलेंगी। 11 दिवसीय इस मेले में जयपुर की चूड़ियां, राजस्थानी मोजरी एवं शूट, पटियाला फूलकारी वर्क, जरदोजी आर्ट, नॉर्थ ईस्ट का ड्राई फ्लावर, बंगाली कॉटन, चंदेरी साड़ियाँ, भागलपुर कपड़े, मुंबई की ज्वेलरी, हैदराबादी मोती, सहारनपुर का क्राफ्ट, कश्मीरी शाल, भदोही का कारपेट, आयरन क्राफ्ट, छत्तीसगढ़ का बेल मेटल, कोसा की साड़ियाँ, लखनवी चिकन हैंडलूम, बांस शिल्प, टेराकोटा आदि वस्तुएं शिल्प सरोवर की शोभा बढ़ाएंगी। वहीं शेपर्स मैनेजमेंट सोसाइटी के प्रबंधक ने बताया कि इस वर्ष काफी यूनिक कलेक्शन के साथ दिवाली स्पेशल के रूप में शिल्प सरोवर मेले का आयोजन किया गया है। रायपुर के लोगों द्वारा इस मेले को काफी पसंद किया जाता है। इसे ऐसे समझा जाए कि पूरे मेले के समय लगातार लोगों की भीड़ बनी रहती है तथा सभी वर्ग के लोगों की उपस्थिति रहती है। दीपावली के समय लोगों में इन्हीं वस्तुओं की डिमांड होती है, जिससे वे अपने घरों को सजा सके तथा पारंपरिक वस्तुओं को ले सके। खास तौर पर टेराकोटा आइटमों की काफी मांग होती है। दीपावली के डिजाइनर, पूजा की शिल्पकारी थाली, ये सभी लोगों को अत्यधिक आकर्षित करती है। यह आयोजन हमारी पारंपरिक धरोहर को सजाए रखने एवं आर्ट क्राफ्ट के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, एक्चुअली ये अपनी संस्था है शेपर्स मैनेजमेंट सोसाइटी, उसके माध्यम से ये शिल्प सरोवर मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये आज इसकी शुरुआत है। 8 तारीख से 23 तारीख तक 16 दिवसीय मेले का आयोजन हो रहा है। और ये शिल्प सरोवर मेला ये इसका 11वां साल है। हमेशा की तरह जो ये दशहरा और दिवाली के बीच का जो समय है, ये हरी सीजन को देखते हुए इस पीरियड में ही इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में देश भर से अलग अलग जो हैंडीक्राफ्ट हैं, अलग अलग हैंडलूम्स हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। एक ही छत के नीचे आपको देश के अलग अलग प्रदेशों के प्रोडक्ट, उनके स्पेशलिटी जो ट्रेडिशनल आइटम हैं, वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो राजस्थानी जो वर्क है, जो चादरें, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। कश्मीर से आए हुए पश्मीना शॉल जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत कीमती होती है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। दिवाली को देखते हुए जो टेराकोटा की चलन बहुत ज़्यादा है, दिए, मिट्टी के बने हुए पॉट्स, घर को सजाने के लिए बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम, ये सब आपको इस मेले पे मिलेंगे। मुख्य रूप से जो आपके इस मेले का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है, मूलभूत उद्देश्य? जी, हमारी संस्था का सर ये उद्देश्य यही रहता है हमेशा कि इन कारीगरों को हम एक प्लेटफॉर्म प्रदान करें, उनको एक आधार, एक आर्थिक मजबूती देने के लिए ये आयोजन हम रेगुलर कर रहे हैं और उसमें थोड़ा कुछ प्रयास जारी है, सफल भी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कौशल योजना का आयोजन किया है, उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र के जी हाँ, उसमें आप लोग उनके जो कारीगर हैं, एफिलिएटेड बाहर आते हैं, जी क्या आप क्या प्लेटफॉर्म देने की? सर उनका देखिए, उनका ये है, उनका प्रोडक्ट बनाते हैं बट उनको मार्केट देना एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है।
मार्केट देना ही उनका सबसे बड़ा बेसिक वर्क है, और उस मार्केट लिंकेजेस का करने का काम हम कर रहे हैं। प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उनकी समस्या ये रहती है कि हम उसको कहाँ सेल करें, कहाँ उनको खपाएं। बट इस तरह के मेले के आयोजन से हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो हमारे खुद से बनाए हुए प्रोडक्ट को सेल कर सकें। उनको बेनिफिट ये होता है सर, यहाँ जब एक बार आने के बाद उनको जो है फिर रेगुलर उनके कस्टमर्स बनते हैं। कुछ व्यवसायी भी उनसे संपर्क होते हैं जिनसे उनका माल, उनका सामान रेगुलर वो भेज सकते हैं, और उनका जो है दायरा बिजनेस का बढ़ता है। एक बार क्या सर इसमें वही जैसे मैंने कहा सर, हर प्रदेश के अलग अलग जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैंडीक्राफ्ट वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कश्मीर के पश्मीना शॉल, टेराकोटा है, और टीकमगढ़ का जो पीतल का ब्रास है, टेराकोटा, और आपके कॉटन की साड़ियाँ, जयपुर की जो है चादरें हैं, ज्वेलरीज हैं मुंबई की, इस तरह से बहुत सारे। और तो जैसे दिए, कुछ यहाँ गुजराती फैमिली है जो कि हैंडमेड ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत रहते हैं, उनका भी प्रोडक्ट यहाँ पर है। क्या शासन का भी सहयोग लिया गया है? सर नहीं, शासन से हमने किसी भी तरह का सहयोग नहीं लिया है। अभी तक जो भी आयोजन हम कर रहे हैं हमारी क्षमता और हमारे अनुभव के आधार पर ही कर रहे हैं। जी जी हाँ। जी हाँ सर, बिल्कुल। कि यहाँ के लोकल जो स्थानीय निवासी लोग हैं, उसमें स्थानीय लोग भी यहाँ हैं, लेकिन जो स्पेशली प्रदेश के जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है वो वहीं के लोग आए हुए हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट उसी को लोग लाए हुए हैं। कितना स्टॉल लगाए नियर अबाउट 60 स्टॉल हैं सर। सभी देख रहे हैं, सभी तमाम जो न्यूज़ चैनल लगे हुए हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो देश और समाज और इस राज्य के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए क्या सकते सर मैं तो संदेश हमारा यही है कि हमारा देश एक आर्थिक उन्नत देश बने, और इस तरह के आयोजनों से हम एक आर्थिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति सशक्त होगा आर्थिक रूप से तो उसका असर पूरे देश में पड़ेगा, और देश जी 2 साल कोरोना काल बीत रहा है, जी आज राज्य 2 साल बाद आप इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है बाजार में? क्या सर मैं चूँकि आज इसका शुरुआत है, और इस भीड़ को आप देख सकते हैं, लोगों में कितना उत्साह है, कितना उमंग है। और चूँकि दूसरा एक त्यौहार का भी, दिवाली का भी सीज़न है, दोनों चीज़ों का यहाँ पर फ़ायदा। लोग बढ़ चढ़ के खरीदारी कर रहे हैं? जी हाँ सर। इसमें परिचय देंगे। बद्री प्रसाद, सेपर्स मैनेजमेंट सोसाइटी प्रबंधक। ये आपका जो आज यहाँ पे मेले टाइप का लगाया गया है, जी उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जी हाँ, एक्चुअली ये अपनी संस्था है सेपर्स मैनेजमेंट सोसाइटी, उसके माध्यम से ये शिल्प सरोवर मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये आज इसकी शुरुआत है, 8 तारीख से 23 तारीख तक 16 दिवसीय मेले का आयोजन हो रहा है। और ये शिल्प सरोवर मेला ये इसका 11वां साल है। हमेशा की तरह जो ये दशहरा और दिवाली के बीच का जो समय है, त्योहारी सीजन को देखते हुए इस पीरियड में ही इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में देश भर से अलग अलग जो हैंडीक्राफ्ट हैं, अलग अलग हैंडलूम्स हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। एक ही छत के नीचे आपको देश के अलग अलग प्रदेशों के प्रोडक्ट, उनके स्पेशलिटी जो ट्रेडिशनल आइटम हैं, वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो राजस्थानी जो वर्क है, जो चादरें हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। कश्मीर से आए हुए पश्मीना शॉल जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत कीमती होती है, वो यहाँ पर मौजूद है। दिवाली को देखते हुए जो टेराकोटा की चलन बहुत ज़्यादा है, दिए, मिट्टी के बने हुए पॉट्स, घर को सजाने के लिए बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम, ये सब आपको इस मेले पे मिलेंगे। मुख्य रूप से जो उद्देश्य क्या है, मूलभूत उद्देश्य? जी, हमारी संस्था का सर ये उद्देश्य यही रहता है हमेशा कि इन कारीगरों को हम एक प्लेटफॉर्म प्रदान करें, उनको एक आधार, एक आर्थिक मजबूती देने के लिए ये आयोजन हम रेगुलर कर रहे हैं, और उसमें थोड़ा कुछ प्रयास जारी है, सफल भी हो रहे हैं।
सर उनका देखिए, उनका ये है, उनका प्रोडक्ट बनाते हैं बट उनको मार्केट देना एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। मार्केट देना ही उनका सबसे बड़ा बेसिक वर्क है और उस मार्केट लिंकेजेस को करने का काम हम कर रहे हैं। प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन उनकी समस्या ये रहती है कि हम उसको कहाँ सेल करें, कहाँ उनको खपाएं। बट इस तरह के मेले के आयोजन से हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वह हमारे खुद से बनाए हुए प्रोडक्ट को सेल कर सकें। उनको बेनिफिट ये होता है सर, यहाँ जब एक बार आने के बाद उनको जो है फिर रेगुलर उनके कस्टमर्स बनते हैं। कुछ व्यवसायी भी उनसे संपर्क होते हैं जिनसे उनका माल, उनका सामान रेगुलर वो भेज सकते हैं और उनका जो है दायरा बिजनेस का बढ़ता है। सर इसमें वही जैसे मैंने कहा सर, हर प्रदेश के अलग अलग जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैंडीक्राफ्ट वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कश्मीर के पश्मीना शॉल, टेराकोटा है, और टीकमगढ़ का जो पीतल का ब्रास है, टेराकोटा, और आपके कॉटन की साड़ियाँ, जयपुर की जो है चादरें हैं, ज्वेलरीज हैं मुंबई की, इस तरह से बहुत सारे। और तो जैसे दिए, कुछ यहाँ गुजराती फैमिली है जो कि हैंडमेड ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत रहते हैं, उनका भी प्रोडक्ट यहाँ पर है। क्या शासन का सहयोग लिया गया? सर नहीं, शासन से हमने किसी भी तरह का सहयोग नहीं लिया है अभी तक। जो भी आयोजन हम कर रहे हैं हमारी क्षमता और हमारे अनुभव के आधार पर ही कर रहे हैं। जी जी हाँ। जी हाँ सर, बिल्कुल। यहाँ के लोकल जो स्थानीय निवासी लोग, उसमें स्थानीय लोग भी यहाँ हैं, लेकिन जो स्पेशली प्रदेश के जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है वो वहीं के लोग आए हुए हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट उसी को लोग लाए हुए हैं। नियर अबाउट 60 स्टॉल हैं सर। सर वो नॉमिनल जो है, क्योंकि यहाँ का जो खर्चे वहन करने हैं उनके स्टॉल के कुछ नॉमिनल रेंट रहते हैं, वो रेंट को पे करते हैं, जिसके माध्यम से आयोजन सफल होता है। दर्शक सभी देख रहे हैं, सभी तमाम जो चैनल सर मैं तो संदेश हमारा यही है कि हमारा देश एक आर्थिक उन्नत देश बने, और इस तरह के आयोजनों से हम एक आर्थिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति सशक्त होगा आर्थिक रूप से तो उसका असर पूरे देश में पड़ेगा और देश। जी 2 साल कोरोना काल बीत रहा है, जी आज 2 साल बाद आप इस प्रकार का आयोजन कर, क्या महसूस हो रहा है? बाजार की क्या? सर मैं चूँकि आज इसका शुरुआत है और इस भीड़ को आप देख सकते हैं, लोगों में कितना उत्साह है, कितना उमंग है। और चूँकि दूसरा एक त्यौहार का भी, दिवाली का भी सीज़न है, दोनों चीज़ों का यहाँ पर फ़ायदा। लोग बढ़ चढ़ के खरीदारी कर रहे हैं। जी हाँ सर। बद्री प्रसाद सेपर्स मैनेजमेंट सोसाइटी प्रबंधक।